हलचल। वक्त हो चुका है खबरों का। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां महासमुंद के सरायपाली पुलिस ने 3 करोड़ 80 लाख के नकली नोट सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तस्कर से 500 के नकली नोट के 760 बंडल बरामद किए गए हैं। नकली नोट के तस्कर सारंगगढ़ के सरायपाली होते हुए रायपुर ले जाए जा रहे थे। पूरा मामला महासमुंद जिले के सरायपाली थाना का है। अभी हम लोगों ने कल मुखबिर से एक सूचना मिली थी सरायपाली में कि इस गाड़ी में कुछ संदिग्ध वस्तु जा रही है, तो हमको लगा कुछ गांजा या इस तरह की कोई वस्तु होगी। तो उस गाड़ी को हम लोगों ने ट्रैक किया। ट्रैक करके सरायपाली बस स्टैंड के आसपास में उस गाड़ी को चेक किया। सरायपाली टीआई के नेतृत्व में एक टीम बनाए थे। उस गाड़ी को चेक करने पर ऊपर में तो कुछ साड़ियाँ रखी हुई थी, पर जब अंदर से उसमें 4 बड़े बैग थे, उन बैगों को चेक किया तो उसमें इस तरह के जो नोट थे, प्रथम दृष्टया में लग रहे थे वो प्रिंटेड नोट हैं। ये बड़ी मात्रा में थे और ये लगभग 76,000 नोट थे जो 760 पैकेट में थे। इनकी जो कीमत है 3 करोड़ 80 लाख रुपए के ये नकली नोट बरामद हुए। इसमें से 12 साड़ियाँ थी जो, और एक पिकअप वैन, एक रेडमी मोबाइल के साथ में एक जो पिकअप वैन का चालक था अरुण सिदार, जो 18 वर्ष का है। ये सारंगगढ़ थाने का एक सरायपाली गांव है, वहाँ का निवासी है। उसको पूछताछ किए तो उसमें उसने बताया कि एक व्यक्ति ने, चूँकि इसके पास पिकअप थी तो पिकअप में कुछ सामान रायपुर ले जाना है लोड करके, एक फ़ोन नंबर से इसकी पिकअप बुक करवाया था। ये सब चीज़ों पे हम लोग विवेचना कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें और आगे जो इसमें खुलासा होगा आपको सामने बताएंगे। इसमें आईपीसी अभी हम लोगों ने अगली खबर सूरत से है, जहां शहर में कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त दिख रही है और सामाजिक तत्वों का आतंक चरम पर है। पानसेरा इलाका में शाम को तिरुपति सर्कल के पास घर लौटते वक्त करीब 5 हथियारबंद लोगों ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। ये घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पांडेसरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की जाँच शुरू कर दी है। शाम को 7:30 बजे के आसपास एक इंसिडेंट हुआ है, जिसमें एक जो विक्टिम है जितेश, उसको इको गाड़ी में लोग आए थे और उसके ऊपर चाकू और तलवार से हमला किया है और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। शायद 4 के आसपास होंगे। अभी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चलेगा कि कितने लोग। अभी वो पता नहीं चला है, वो विक्टिम से पूछने के बाद ही पता चलेगा कि क्या रीज़न है। आज शाम को 7:30 बजे अगली खबर हापुड़ से है, जहां छिजारसी टोल पर तैनात बाउंसरों की गुंडागर्दी की खबर सामने आई है। एक विवाद को लेकर टोल के दर्जनों गुंडों ने गाड़ी चालकों पर लाठी डंडे से हमला बोला। इस हमले के दौरान हाईवे पर भगदड़ मच गई। इस दौरान टोल से गुजर रही एक गाड़ी ने कई लोगों को कुचलने की भी कोशिश की। इस गुंडागर्दी का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। आज सुबह सूचना मिली कि छिजारसी टोल पर कुछ लोगों ने मारपीट की है, तो वहाँ तत्काल पहुँचा गया और वहाँ सीसीटीवी फुटेज वगैरह से जांच की गई। तो देखा गया कि कुछ लोग अपनी गाड़ी को टोल फ्री कराना चाह रहे थे, जिन्होंने 5-6 गाड़ियाँ थी, जिन्होंने उतरकर टोल पर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया और अपनी गाड़ियों को टोल फ्री कराकर 2 टोल कर्मियों को टक्कर मारकर भाग गए और उनसे हाथापाई की। पूरी घटना में टोल कर्मियों से तहरीर प्राप्त कर अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही जिन्होंने ये वारदात की है उनको पकड़ा जाएगा। आज सुबह सूचना कानपुर में विवाह के 1 माह के उपरांत ही पीड़िता के ऊपर दहेज को लेकर मारपीट और उत्पीड़न किए जाने की खबर सामने आई, जिसके बाद पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके पिता को बुलवाकर मायके भिजवा दिया गया। पीड़िता डीसीपी साउथ कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा दी है। मेरा नाम शबाना। हमारी मामला ये है, मेरी शादी हुई थी 10 फरवरी को। मेरे ससुराल वाले हमको, मेरे माँ बाप लोग गरीब थे, तो मेरे माँ बाप जितना उनसे गरीबी से हुआ उतना उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने दहेज की मांग करी थी, कहने 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल लेके आओ। हमने अपने पापा से बताया, मेरे पापा 5-5 हजार रुपए करके उनको पहुंचाते रहे।
जब उन्होंने 5-5 हजार करके पहुंचाया है तो उनसे हमसे कहने लगे हमको इतने में पूरा ना होएगा, हमको इकट्ठा नहीं दिया तो आपको हम जान से मार देंगे। मेरा भांजा था, एक भांजा। क्या नाम है उसका? मेरा भांजे का नाम शाहरुख है। तो उसने मेरे साथ गलत काम करा, 2-3 दिन बार करा। हमने नहीं किसी से बताया, हमने अपनी सास से बताया तो मेरी सास कहने लगी किसी से बताना मत। जब हमने किसी से नहीं बताया तो मेरा पूरा परिवार मिलके हमको गंजा कर दिया। जब हमको गंजा कर दिया मिलके तो हम थाने में गए, थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या नाम है, कहने लगी किसी से बताया तो तुमको हम जान से मार देंगे। शादी कहाँ हुई थी आपकी? शादी मेरी हुई थी बाबूपुरवे में, महमूदिया मस्जिद है उसके सामने। तो क्या नाम कहने लगे किसी से बताया तो तुमको जान से मार देंगे। हम ये चाहते हैं कि अब हमको अन्याय मिले, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो मेरी जरिया यही है कि अब हम जान से मरने की। मेरा नाम शबाना। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बांदा में कोचिंग जा रही छात्रा की एक्सीडेंट से मौत हो गई। मिली सूचना के मुताबिक किसी अज्ञात वाहन ने छात्रा को टक्कर मार दी थी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में छात्रा को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला चिल्ला थाने के डिंगहवट गाँव का है। डिंगोट से ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, दोथरा ट्रक वाला आया है, एक ट्रक वाले ने इसको टक्कर मारी है, इसके सर में चोट आई है और बच्ची वहाँ हम लेकर के आए हैं। तो यहाँ डॉक्टर साहब ने बताया बांदा में ट्रामा सेंटर में कि बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची किस में थी, पैदल थी या साइकिल? बच्ची साइकिल से थी। तो वाहन चालक कुछ पता चला किसने? नहीं, वो टक्कर मार के निकल गया। अच्छा, वाहन कोई क्लियर नहीं है आपको? नहीं। संबंधित थाने में सूचना दी इस बारे में? हाँ, सूचना दी थी, 100 नंबर को कॉल किया था, लेकिन जब तक वो आए तब तक लेट हो चुकी थी। उसके पहले हम लोग अपनी गाड़ी से लेकर के आ गए। के अंतर्गत डिगवट गांव में एक एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ एक स्कूली छात्रा की मौत हुई है और ये डिगवट गांव की रहने वाली थी। इसकी उम्र करीब 17 साल थी। इसकी मौके पे मौत हो गई है। क्या नाम था इसका? बॉडी को पोस्टमार्टम करवाने की विधि है। इसका नाम जो है खुशी यादव था। सुबह लगभग 7:30 बजे थाना क्षेत्र चिल्ला अंतर्गत हुड़ा मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन द्वारा एक लड़की को टक्कर मार दी गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लड़की का नाम खुशी यादव, पुत्री रामराज यादव, उम्र लगभग 17 वर्ष, निवासी टिकवट थाना चिल्ला है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है।